Dear student, let us see the map of India. Then we have better idea of Anita Kushwaha village. Let us see the Bihar. Where is the Bihar situated? Here you can find the Bihar beside Uttar Pradesh. उसके अराउंड झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और ये बिहार है और बिहार का कैपिटल है पटना. लेट अस सी द मैप ऑफ बिहार एंड हियर वी कैन फाइंड द Muzaffar district. Here you can find the Muzaffar district, and in this district the village of Anita is situated. What is the name of village? Bochaha. तो Bochaha village situated in the Muzaffar district. ये मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसमें अनीता का विलेज है, बोचाहा विलेज. See, we have discussed two lines of this paragraph. Let us move further. I stay with my parents and two younger brothers. यानी अनीता किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ और उसके छोटे ब्रदर्स, यानी दो छोटे ब्रदर्स. यंगर मीन्स छोटे एंड एल्डर मीन्स बड़ा, है ना. यानी अगर आपका बड़ा भाई है तो उसको एल्डर ब्रदर बोलेंगे, अगर आपका छोटा भाई है तो उसको यंगर ब्रदर बोलेंगे, है ना. आई स्टडी इन कॉलेज. वो कहाँ पढ़ती है? कॉलेज में पढ़ती है. बिसाइड स्टडीइंग, स्टडी के अलावा वो क्या करती है? आई टीच यंग चिल्ड्रन. अनीता क्या करती है स्टडी के अलावा? यंग बच्चे को यानी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाती है. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और वो अपने साथ क्या रखती है? हनी बीज भी रखती है. ऑल दिस हैव नॉट बीन ईजी फॉर मी. यानी ये सब जो कराती है ना, हनी बीज रखती है, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़वाती है, कॉलेज करती है, तो उसके लिए क्या था? इजी नहीं था. बट उसने कैसे स्ट्रगल किया? लेट अस सी. व्हेन आई वाज यंग, यानी वो छोटी थी. आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे केस्ड फॉर फूड, है ना. क्या करती थी कि वो पूरा टाइम किसके पीछे स्पेंड करती थी? गोट्स, है ना. जब वो गेज्ड करती थी, गेज्ड यानी घास खाती थी ग्राउंड में, यानी आई शो यू द पिक्चर वेर यू फाइंड द ग्रेजिंग द गोट्स, है ना. तो जो गोट्स थी वो ग्रेजिंग करती थी और उसके पीछे अनीता अपना पूरा टाइम स्पेंड करती थी व्हेन शी वाज यंग. I always wanted to go school, but my parents did not like the idea of girls going to school. See the differences. What at that time in this district, है ना, Muzaffarpur district, especially Bochaha village, what you find that girls are not allowed to go school, है ना. जो गर्ल्स है उनको स्कूल जाना नहीं चाहिए ऐसा मानते थे लोग, है ना. वो उनको अलाउड नहीं करते थे. तो ऐसे ही अनीता के साथ होता था कि भाई एज अ गर्ल चाइल्ड, है ना, वो गर्ल थी तो उसको स्कूल जाने नहीं देते थे उसके पेरेंट्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. अ ड्रीम ऑफ स्कूल, है ना. हियर यू कैन फाइंड द टाइटल अ ड्रीम ऑफ स्कूल. ड्रीम यानी सपना. तो यू ऑल आर गोइंग टू स्कूल यानी यू ऑल आर लकी वन, है ना. कुछ बच्चों का सपना होता है, ड्रीम होता है स्कूल जाना, एंड यू आर गोइंग टू स्कूल, सो यू आर अ लकी वन. लेट अस रीड. वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. क्या हुआ कि अनीता एक दिन स्कूल पहुंच गई और चुपके से पीछे जाके बैठ गई, है ना. यानी बैक बेंचर होते हैं ऐसा ही चुपके से पीछे जाके बैठ गई चिल्ड्रन के पीछे. आई फेल्ट सो हैप्पी. और उसको बहुत अच्छा लगा. वाई? क्योंकि स्कूल में जो एक्टिविटी कराते हैं, द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शी लाइक. व्हेन आई केम back home and collected courage to talk my
पेरेंट्स अबाउट स्कूल। जब वो घर पे आई तो उसने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाया बात करने की, भाई मुझे स्कूल जाना है। अपने पेरेंट्स से बात करने की हिम्मत दिखाई उसको स्कूल जाने के लिए, है ना। बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल। आई क्राइड अ लॉट। क्या हुआ कि भाई उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि स्कूल जाना नहीं है, और अनीता बहुत रोई। One of the teacher in my village came to know about this and he explained to my parents about education। यानी अनीता के गांव में एक टीचर थे, उन्होंने अनीता के पेरेंट्स को समझाया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का महत्व क्या है। द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8, है ना। अनीता के पेरेंट्स को टीचर ने समझाया कि उनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है ना अनीता के एजुकेशन के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। सो अनीता के पेरेंट्स को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा जब तक वो 8 में पढ़ेगी, यानी 8 स्टैंडर्ड तक 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है एजुकेशन के पीछे, यानी उसको फ्री में एजुकेशन मिलेगा। द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। और टीचर ने कहा कि भाई ये हर बच्चे का हक है, स्कूल जाना हर बच्चे का हक है, बेसिक राइट है। यू कैन फाइंड द RT, राइट टू एजुकेशन, यानी 8 स्टैंडर्ड तक, जब तक बच्चा 14 ईयर का हो जाता है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। इवन इन अ प्राइवेट स्कूल ऑल्सो सम सीट्स हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, है ना। माई पेरेंट्स अग्री एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। यानी उसके पेरेंट्स क्या हो गए, अग्री हो गए, और उन्होंने यानी अनीता ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, बहुत होशियार नहीं थी, बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, बट वो हमेशा क्वेश्चन पूछती है। आप पूछते हो ना टीचर से, क्वेश्चन पूछते हो या नहीं पूछते हो? यस, पूछते हो। तो ऐसे ही अनीता भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। नेक्स्ट यू कैन फाइंड द लिस्ट, है ना। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन योर 1 ईयर ऑफ वेरियस स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ और स्कूल रिलेटेड थिंग्स, यानी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज, स्कूल रिलेटेड थिंग्स में कितने पैसे खर्च करते हैं हम 1 साल में, है ना। 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स, है ना। यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज़ लिखा है, ओके। तो थिंग्स एंड मनी स्पेंड, तो फर्स्ट है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, बराबर। ट्रैवल टू स्कूल यानी आप स्कूल जाते हो, बराबर। उस वहाँ का ट्रैवल जाने का और वापस आने का खर्च लगता है ना। आप रिक्शों में जाते हो, आप ट्रांसपोर्ट में जाते हो, स्कूल बस प्रोवाइड करती है उसमें जाते हो, या फिर साइकिल लेके या कार में, जैसे भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो, बट उसके लिए आपको एक्सपेंस देना पड़ता है, खर्च देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने होल ईयर का 10,000 रुपीज़ लिखा है। अगर आपको इससे कम होता है तो भी लिख सकते हो, आपको इससे ज़्यादा होता है तो भी लिख सकते हो। देन नोटबुक्स पे हम कितनी सारी नोटबुक्स फिलअप करते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 नोटबुक बनाते हैं एक सेमेस्टर में। तो क्या होता है, वो नोटबुक्स का एक्सपेंस हमें होता है, यानी मैंने वो एक्सपेंस 1000 लिखा है, एटलीस्ट 1000 तक हो जाता है। पेन एंड पेंसिल 500 रुपीज़, उससे ज़्यादा भी कर देते हो क्या ना, पेन एंड पेंसिल का यूज़ हम। यूनिफॉर्म, आप 2 पेयर यूनिफॉर्म सिलवाओगे तो अराउंड 2000 रुपीज़ होगा, है ना, उसका सिलाई होती है, जो उसका स्टिचिंग खर्च होता है वो। द स्कूल बैग एटलीस्ट 500 रुपीज़ की आती है इफ़ यू वांट टू अ स्कूल बैग, है ना। लंच बॉक्स 200 रुपीज़ का लंच बॉक्स। शूज़ एंड फुटवेयर, यानी आपके शूज़ है या फुटवेयर है जो कि स्कूल के लिए वो पूरे साल के होके 2 पेयर यूज़ होते होंगे तो भी कितने होंगे, 1000 रुपीज़ के।
अदर थिंग्स तो स्कूल फीस है, तो हमारे यहाँ स्कूल फ़ी 11,000 है तो हम 11,000 लिखेंगे। स्कूल टूर, तो जो भाई आप स्कूल टूर जाते हो, यहाँ पे हम जाते हैं तो स्कूल टूर जाते हो तो उसका भी एक्सपेंस लगता है ना, यानी अराउंड 1,000 रुपीज़ स्कूल टूर का एक्सपेंस है और उसका टोटल होता है 27 एंड 200 रुपीज़। और आपने अगर उसमें अलग ऐड किया है, अपना ज़्यादा कम किया है तो उसके एज़ पर योर मनी स्पेंडिंग है ना, आप जो मनी स्पेंड करते हैं उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग्स विच वी नीडेड फॉर स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड what and other thing we can find the total here। ओके, जो मनी हम स्पेंड करते हैं यानी 25 से 30,000 रुपीज़ हम पर ईयर फॉर स्कूलिंग यूज़ करते हैं, स्कूल जाने के लिए, तब भी हम पढ़ पाते हैं। सो आई कंक्लूड दिस talk। We will meet in a next video with a new pages of this chapter। Thank you।